हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वर्गो जून मंथ की रीडिंग आपके सामने आ चुकी है एंड इट्स बीइंग अपलोडेड नाउ। इट्स फॉर यू, फॉर द एनर्जी, फॉर वर्गो साइन। आप अपने मून साइन, सन साइन और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देख सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ पावर कितनी आ रही है, इस रीडिंग में जानेंगे। चलिए जी, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी, साथ ही साथ आपके फाइनेंसेस और आपकी पर्सनल लाइफ जो आपके फैमिली के साथ है, किस तरीके से कैसे रहने वाली है, चलिए जो देख लेते हैं। यू आर वर्दी ऑफ अबंडेंस एंड फाइनेंशियली सक्सेस। सबसे पहले यहाँ से शुरू करूंगी। आपकी जो भी एनर्जी है या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड मैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज निकाल रही हूँ। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि जो भी आपकी वर्गो इस मंथ जून मंथ में एनर्जी निकले वो आपके लिए रेजोनेट करे, आपके पार्टनर के लिए कनेक्ट हो, आपके पार्टनर से कनेक्ट हो और आपके फैमिली से आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता रहे। जून मंथ की फर्स्ट ऑफ वीक की बात करूंगी। वर्गो, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो स्टार है वो आप खुद हैं। आप अपने आप में कंप्लीट हैं। वर्गो साइन सबसे स्पेशल खास आपको मैं हर बार हर रीडिंग में अपने बोलती हूँ कि वर्गो इस हफ्ते यानी कि फर्स्ट ऑफ वीक में यू आर वेरी पावरफुल एंड यू आर अ क्रिएटर। मैं आपकी खुद की लाइफ आप खुद क्रिएट कर सकती हैं, कर सकते हैं या कर सकते हैं। इसमें था थी या कोई मेल फीमेल की एनर्जी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी जिनकी भी मून साइन, सन साइन और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से या बर्थ डेट के हिसाब से आपकी वर्गो राशि है, तो वो ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करती है। मनी इस हफ्ते जो फर्स्ट ऑफ वीक की बात करूं, आपकी लाइफ में मनी फ्लो होने वाला है एंड यू आर फ्रीली टू एक्सेप्ट इट, यू कैन रिसीव इट। द ब्लेसिंग्स बहुत इजीली तरीके से अपनी लाइफ को चलते हुए नजर आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइसेस आपके पास आ रहे हैं फाइनेंसेस में लेकर, यानी कि हर जगह से आपको पैसा आ तो रहा है लेकिन आपके पास ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी जो सिचुएशन है वो पहले आपको एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका वेंचर आप खुद ही करते हैं। यू आर वेरी कंप्लीट एंड बाय योर ओन एंड खुद में आपको ट्रस्ट बहुत है, यानी कि यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट करते हैं। स्पिरिचुअली आप थोड़े कम हैं, लेकिन जब जब आप कर्म कांड करते हैं, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली इस वर्ड को लेना चाहूंगी कि जब आपका कर्म कांड थोड़ा सा कम होता है यानी स्पिरिचुअली अध्यात्म में, तो आप मानसिक जाप यानी कि मानसिक सिमरन आप करने लगते हैं। मन में ईश्वर को याद करके अपनी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है उसको आप पूरा करते हैं बिना टंग का यूज किया, यानी कि मन के अंदर जो मन की जो आपकी जुबान है उससे आप अपने ईश्वर को याद करते हैं और साथ ही साथ आपकी लाइफ की अबंडेंस बहुत हाई लेवल पर जाती है। मैं इस हफ्ते यानी कि जून मंथ में देख पा रही हूँ फर्स्ट ऑफ वीक में सिचुएशन बहुत इजी है। और आपकी बात करूंगी, यहाँ पर आपके फाइनेंसेस की बात करूंगी। यू आर ओपन टू न्यू एंटर न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट ब्रिंग द यूनिवर्स फॉर यू एंड मनी ऑल्सो, बट इट्स इंक्लूडेड कि वेदर इट इज गुड और बैड, कौन सा पैसा ठीक है कौन सा पैसा गलत है वो आपको देखना है। यानी कि जो पैसा बीमारी में लगे वो पैसा बिल्कुल आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं यहाँ पे क्लियर बता रही हूँ क्योंकि वर्गो आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूँ यहाँ पर चीज़ों को लेकर आप खुद से अपनी हैप्पीनेस को, दैट यू आर फाइंडिंग योर ओन हैप्पीनेस। अब मैं कहूँ कि आप अपनी फील, अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखते हैं। आपके अंदर एक वर्थ है, यानी कि सामने वाला इंसान एक ऐसी पर्सनालिटी को अट्रैक्ट कर जाता है, दैट इज यू। एंड वर्गो साइन आपके लिए फर्स्ट ऑफ वीक बहुत ब्यूटीफुल एंड आपके लिए ब्लेस्ड रहेगा। नीड यानी कि आपकी जो नीड है, अ, जो आप चाहते हैं वो नेसेसिटी आपकी आने वाला जो दूसरा हफ्ता है उसमें आपके पार्टनर आपके फुलफिल करते हुए नजर आएंगे। आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा चार्ज करके रखे हुए हैं, यानी कि अपने माइंड को बहुत एक्टिव रखा हुआ है आपने फर्स्ट ऑफ वीक में वर्क को। और कन्या राशि, आपकी इमोशंस आपने बहुत कंपैटिबिलिटी, यानी कि आपके पार्टनर के कंपैटिबल, अगर मैं आप दोनों को रिसेंबल करूं आपके थॉट से, तो आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखते हैं। फिनेंसेस की बात की मैंने फर्स्ट वीक में, आपकी चीज़ें आप हर चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए जाएंगे। आपको जो भी कोई भी अगर आपसे कोई भी बात करने की कोशिश करेगा, कोई भी काम है, whomsoever it is, कोई इंसान भी आ रहा है, आप हर चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एक्टिवेशन पावर है माइंड की, आपकी ब्रेन की,
उसको आपने ओपन किया हुआ है, यानी कि सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस आपने बहुत अच्छे से अपनी मॉर्निंग वाइब, इवनिंग वाइब, नाइट वाइब्रेशन को बहुत एक्टिव रखा हुआ है ना? आपको पता है कि आपको करना क्या है। दैट इज़ ओके। वर्गो कन्या राशि यहाँ तक आपको बहुत क्लियर होगा। दूसरे हफ्ते की बात करती हूँ। दूसरे हफ्ते में मैं आपको ले आती हूँ यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स थ्रू, कि आप यूनिवर्स आपको बताता है कि सेकंड ऑफ वीक में कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर आपकी स्टोरी मेकिंग बहुत आपको लोगों से सुनने को मिलेगी। आपको पता होगा, आपको मालूम होगा कि लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, यानी कि बाय माइंड, एंड हर कोई स्मार्ट होता है, हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है। लेकिन अगर कोई भी आपसे मिल रहा है, कोई भी एनर्जी आपसे मिल रही है सेकंड ऑफ वीक में, कन्या राशि, वर्गो राशि, तो आपको मालूम है कि वो स्टोरी बना रहा है। स्टोरी मेकिंग बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ में आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है? और कंप्लीटली आपको पता होगा दैट व्हाटएवर इट इज, कोई भी अब अगर आपके सामने होगा, विच इज वेदर इट इज गुड और बैड, यू विल हैव टू चूज दैट एनर्जी, राइट? अब आपको सेकेंड ऑफ वीक में मैं आपकी बात करूं, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो सकती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को भी सेकेंड ऑफ वीक में आपके गार्जियन यानी कि आपके फादर फिगर को ही संभालते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत क्लियर एनर्जी है आपकी। एजुकेशन से रिलेटेड मैं कहूँ यहाँ पर बहुत फैंटास्टिक वाली एनर्जी आ रही है, यानी कि यू आर इनफ एजुकेटेड, और आपको आपकी एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको कुछ मिलने वाला है सेकेंड ऑफ वीक में। ऑन पेपर से रिलेटेड कुछ आपने अप्लाई किया हुआ है, अब्रॉड से आपको कोई आंसर आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, या कुछ आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा, वो आपको मिल सकता है। यहाँ पे मूवमेंट्स बहुत अच्छे, यानी कि स्थान परिवर्तन, शिफ्टिंग होने वाली है। सेकेंड ऑफ वीक की बात कर रही हूँ। और सेकेंड ऑफ वीक में जैसे आप लोगों को एक्नॉलेज करते हुए चल रहे हैं, कोई आपको ऑन पेपर धोखा दे सकता है, कोई आपको ऑन पेपर आपको बहला फुसलाकर आपको परेशान तो नहीं करेगा, लेकिन आपको मालूम होंगी सारी चीजें। मैंने आपको कहा, क्या कहा, कि फर्स्ट ऑफ वीक एंड में आपको आप हर चीज को एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी सेकेंड ऑफ वीक में भी ये एनर्जी जारी है। आप इस चीज को भी कंटिन्यू करते हुए मुझे दिख रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। आने वाली बात करूंगी कि सेकेंड ऑफ वीक में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं आपकी, जहां आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व करते हुए नजर आ रहे हैं, कन्या राशि, वर्गो। बहुत खूबसूरत सा लगता है ये नाम जब मैं जब भी कॉल करती हूँ कन्या राशि, क्योंकि ये एक राशि अपने आप में एक खूबसूरत सी राशि है, बहुत रिजर्व कर नेचर करके चलती है। रिजर्व नेचर, या यूं कहूँ कि बहुत रिजर्व्ड हैं आप, अपनी नेचर, अपनी बिहेवियर में, अपने खान पान में, अपनी वर्ड्स में, यानी कि कंजूसी वर्ड्स में नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तोल मोल के बोलते हैं। जब कुछ सोचते हैं कि आपको ये कहना है, सामने ये बात रखनी है, तो आप बहुत कुछ सोचते हैं, उस पर विचारते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तब आप उन चीज़ों को आगे सामने वाले के आगे उस चीज़ को रखना पसंद करते हैं। कन्या राशि, बहुत सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। मैं कहूँगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एंड देयर इज अ स्ट्रेंथ आल्सो, नेस ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन एक चीज़ है कि आपको सजेशन देने की बहुत हैबिट रहेगी सेकेंड ऑफ वीक में। अब आ जाती हूँ आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी क्या रहेगी। यहाँ पे ये एनर्जी देख रहे हैं, मैं बता देती हूँ आपको, ये एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ, एक नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। वेयर इज लव, लव कहाँ है? आप अपने पार्टनर से ये क्वेश्चन हमेशा पूछते होंगे कि अगर कंसर्न है, अगर मेरी केयर करी जा रही है, या मेरी मेरा ख्याल रखा जा रहा है, तो लव यानी कि वो एहसास कहाँ है? वो एहसास आप दोनों के अंदर, एक दोनों के अंदर है, लेकिन आस-पास आपको फ़ील नहीं होता है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट इज़ द ऑब्स्टैकल? यानी कि आप दोनों की अगर बात करूँ, दोनों को अगर कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मैं यहाँ पर बात करूँ, तो दोनों एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, यानी कि पॉसेसिव भी हैं। पॉसेसिव के साथ-साथ यहाँ पे कंट्रोवर्सीज़ बहुत होती हैं आप दोनों के बीच में। मैं आपको क्लियर बताऊँ, कन्या राशि आपके पार्टनर यानी कि हर टॉपिक में से एक टॉपिक पिक कर लेते हैं। उनको एक टॉपिक चाहिए होता है कोई भी डिस्कशन करने का, क्योंकि उनके पास पर्सनल चीज़ें होती ही नहीं है, कन्या राशि। वर्गो, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी लेकर आई हूँ तो कोई वजह होगी। कन्या राशि, जून मंथ के एंड में, जून मंथ की जो रीडिंग है यहाँ पर सेकेंड ऑफ वीक में एंड में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है, वो आपको लाइक तो कर रहे हैं, वो कंसर्न तो दिखा रहे हैं, वो
प्यार तो है, कॉन्शियसनेस तो है आपके रिलेशन को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर अपलिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि एक टॉपिक अगर उनको मिल जाए, तो उस टॉपिक को इतना अपलिफ्ट करा जाता है आपके सामने कि आपको वो उस तरीके से कल्प्रिट बना दिया जाता है, अगर आपकी आपकी फ़ॉल्ट नहीं भी होती है तो। फ़ॉल्ट की यहाँ पर बात करूँ, आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं अपने पार्टनर की, जब आप अपने पर्सन से बात करते हैं, अपने प्रिय से बात करते हैं कन्या राशि, तो कहीं न कहीं वो टॉपिक के अंदर से टॉपिक निकाल के लेकर आना, आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज़ बनना और वो चीज़ें क्रिएट हो जाना, उस चीज़ से आपकी डिस्टर्बेंस बहुत टाइम पहले से बनी हुई है, और ये कहूँगी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप विश्वास रखते हैं। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में तो आप विश्वास रखते ही नहीं हैं। राइट। एंड जो पर्सन, आप जिस तरीके के पर्सन हैं, आपको भी आपके हिसाब का पर्सन मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं दैट द पॉइंट कि आपने उन कोशिशों को भी नजरअंदाज की हैं। ईश्वर ने आपको वो चांस दिया तो था, लेकिन वो चांस आपने लिया नहीं। देर इज सम रीजन, क्योंकि जो आप जिस करंट रिलेशनशिप में आप हैं, दैट पर्सन इज कनेक्टेड विद यू, you both are valuable to each other। आप एक दूसरे के साथ चीज़ों को लेकर बहुत सेंटिमेंट तरीके से चलते हैं, और कहूँगी कि इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है ये, कि कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक डेस्टिनेशन पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, सोलमेट नहीं कहूँगी, क्योंकि आप दोनों की ईगो बहुत क्लैश होती है। ईगो आप बहुत क्लैश, जैसे कि आपका कन्वर्सेशन, आप कम्युनिकेशन आपने स्टार्ट की, तो आपके पार्टनर ने एक न्यू टॉपिक यहाँ से पिक किया, एंड बैक टू बैक वो सिचुएशन आर्ग्यूमेंट में, यानी कि प्रॉब्लम इश्यूज में वो क्रिएट होती रहती है। यूँ कहूँ कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आप बहुत जल्दी रिजॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट आपको ही झेलना पड़ता है। चॉइसेस बहुत अच्छी हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस आपके पास आई थी रिलेशनशिप को भी लेकर, मैं कहूँ यानी कि फर्स्ट वीक में। थर्ड वीक की बात कर लेती हूँ। ये जो रिलेशनशिप है, एक सीक्वेंस वाला नहीं है। बीच बीच में ये कम्युनिकेशन होता है, गैप में बदल जाता है, और सेपरेशन आप दोनों का हो जाता है। इस वीडियो को, इस रीडिंग को, इस पावरफुल एनर्जी को अगर आप अपनी दोनों की एनर्जी से रेजोनेट कर पाएँ, तो डेफ़िनिटली आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं। या यूँ कहूँ कि आप दोनों की एनर्जी मुझे मिलती-जुलती दिख रही है। आप एक सेवियर हैं, यानी कि अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत कॉन्शियस थे, लेकिन अभी कॉन्शियस यानी कि वो पॉसेसिवनेस आपके पार्ट पर्सन के अंदर है, आपके अंदर नहीं है। आप चीज़ों को बहुत सेंटिमेंट तरीके से, एक स्टेबिलिटी की तरफ से देखते हैं, यानी कि फोकस आपका हर चीज़ पर रहता है, और हर चीज़ पर आपकी एक्नॉलेजमेंट अपने पर्सन को आप देते रहते हैं, और उनको भी इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है, यानी यही एक्सपेक्ट वो करते हैं आपसे। टेक्स्ट, कॉल, मैसेजेस, यानी कि गैजेट से रिलेटेड आपको बहुत वेट रहता है वर्गो कन्या राशि की, आपके पर्सन का मैसेज, कॉल कब आएगा। इवन दो अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पर मुझे वो वेट करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। उनका सिर्फ ये कंसर्न होता है दैट यू आर देयर, एंड आपका ये कंसर्न होता है कि वो अवेलेबल तो हैं, वो आपके लिए सामने प्रेजेंट तो हैं, लेकिन वो कहीं छोड़कर ना चले जाएं। यही सिचुएशन आपको, सिर्फ और सिर्फ यही आपकी वीकनेस है कन्या राशि। आपके पर्सन हर चीज़ों पर नज़र गड़ाए हुए हैं, यानी कि आपकी हर चीज़ पर, आपकी आपकी हर एक्टिविटी पर, मैं अगर कहूँ, आपको एक बहुत फ़ोर्स की तरह आपको लिया जाता है, यानी कि आपके ऊपर बहुत उनको राइट्स हैं, यानी कि आपने उनको ऐसे-ऐसे राइट्स दिए हुए हैं कि अब वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं या कर सकते हैं, यानी कि आपको कहीं जाने से मना किया जाए, या कोई भी ऐसे उनके हक की बात कहूँ, तो वो अपना जो आपके ऊपर जो हक है, जो राइट है, वो जताने की कोशिश करते हैं। एक ट्रू फीलिंग के साथ दोनों का कनेक्शन तो बहुत अच्छा है। पॉज़िटिवली मैं ये कहूँगी, तीसरे हफ्ते की बात करूँगी, एंड दोनों का जो एक रिलेशनशिप है, वो सेलिब्रिटी से कम नहीं है। यानी कि मैं कहूँगी कि दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है, बिल्कुल फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, कि आप दोनों जब कहीं निकलते हैं, तो सामने वाला बिना देखे नज़र नहीं घुमा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड लाइक एक ब्लेसिंग के तौर पर मैं आपको
बता रही हूँ। एंड कहीं न कहीं से जैसे मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल कि आपका अब्रॉड से रिलेटेड कहीं कन्या राशि कोई मैसेज कॉल आ सकता है। वही आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें थर्ड वीक में वो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपसे अपडेट्स ले सकते हैं एंड ये अपडेट आपके लिए कुछ फ्रस्ट्रेशन वाली भी हो सकती है कि बार-बार आपसे पूछा जा रहा है या बार-बार आपसे कम्युनिकेशन इस टॉपिक पर किया जा रहा है बिकॉज़ ही और शी नॉट इज़ नॉट गोइंग विद यू लाइक अलोंग विद यू। यानी कि आप अगर कहीं पर भी आप यहाँ से शिफ्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं थोड़ा वीक में एंड में, तो आपके पर्सन आपके साथ नहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है। टेक अ चांस कुछ आप चांस लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हैं और स्ट्रैटेजिकली कहूँ कि आपके पास ना लाइफ में बहुत ईश्वर ने आपको बहुत मौके दिए हैं अपने चीज़ों को ठीक करने के, लेकिन आपके पर्सन जो हैं टॉन्ट्स बहुत ज़्यादा आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड ऑफ वीक में। एंड ये कहूँ कि एक सोलमेट वाला रिश्ता था कुछ समय पहले, लेकिन अभी वो स्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिखते हैं। उनका जो पर्सपेक्शन है आपको लेकर वो फ़ोकस है बिल्कुल जैसे आउल की आई होती है ना, कीप एन आई ऑन यू। सो ही और शी इज़ डूइंग लाइक दैट द सेम। ये कहूँगी कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके आप जजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, बहुत क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ड्युअलिटी मन में आपके पर्सन के अंदर आ रही है आपको लेकर। रिन्यूअल चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में, होप बहुत अच्छी है। एक वार्म फीलिंग के साथ चल रहे हैं, वाइटैलिटी भी बहुत अच्छी है आप दोनों की, लेकिन आपके पर्सन का जो एक माइंड में जो भी चल रही हैं चीज़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। थर्ड ऑफ वीक के एंड में आपने अपने पर्सन को आपकी फैमिली से कनेक्ट करवाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। वो एक्शंस आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकैलिटी में आप चले गए हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो, और अपनी फैमिली से जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर को, या यूँ कहूँ कि कुछ ऑफ़िशियली आप लोगों ने फैसला या कुछ डिसीज़न लिए हैं, जिसकी वजह से वो पर्पस आपका थर्ड ऑफ वीक एंड में सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशनली बैलेंस हैं आप बहुत कन्या राशि, आपके पार्टनर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ काम से रिलेटेड वो देते हुए नज़र आ रहे हैं एंड दैट इज़ ओके। क्यूरोसिटी बहुत है उनके अंदर किसी चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारियों को आपके ऊपर डालना, एंड दैट इज़ मैं कहूँगी कि फिनेंसेस से रिलेटेड बिकॉज़ आपके पार्टनर जो आपके पर्सन है वो इतने अच्छे बैक से उनका फिनेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कि आप हैं। तो फिनेंसेस से रिलेटेड आपको वो हेल्प दे सकते हैं, यानी कि आपसे वो हेल्प ले सकते हैं। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही ज़िम्मेदारी की मैं आपसे बात कर रही हूँ थर्ड ऑफ वीक एंड में। जून मंथ में 4th वीक की बात करूँगी। 4th वीक में मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि बहुत सारी एनर्जीज़ आपके आस-पास घूम रही हैं। लेकिन वो आपको देखना है कि आपके रिलेशन में अ, उन सब चीज़ों की वजह से कोई दरार या कोई लोग इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते में करके ना चले जाएँ आपके और आपके पार्टनर को। डुअलिटी की बात कर रही थी, डुअलिटी जैसे मुझे दिख रही है, डुअलिटी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर जो चल रही है। रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पर पैसा लगाया हुआ है और वो पैसा ऐसी जगह लगाया है कि वो मिलने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से वो अब इंसान आपकी पर्सन यानी कि थर्ड ऑफ वीक में वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अब फोर्थ ऑफ वीक की जब मैं बात कर रही थी आपसे, तो एक डुअलिटी यानी कि 2 मन हैं उनके, माइंड चल रहे हैं 2। एक तरफ तो पर्सनल रिलेशनशिप को एक तरफ से टिक कर बैठना चाहते हैं, यानी कि ऑफ़िशियली उसको बिल्कुल परमानेंट करना चाह रहे हैं, और प्रोफ़ेशनली वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा फटीग टाइप का उनको फ़ील हो रहा है और ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। यूनियन आप दोनों का दिख रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। 6 ऑफ वन की बात करूँगी, यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी भी आपको दिख रही है। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी के साथ-साथ यानी कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ में एक सेल्फ इमेज आपको इस इंसान की यानी कि आपके पर्सन की शो हो सकती है, सेल्फ इमेज खुद की इस रिश्तों में। कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, उनके कुछ घाव यानी कि रिफ्लेक्ट हिज और हर वुंड्स। कुछ घाव हैं पास्ट के रिलेशनशिप के जो आपको दिखाई दे सकते हैं। उनकी लाइफ में जो भी चल रहा था या जो भी हुआ था वो कुछ-कुछ आपको मालूम है, लेकिन कुछ क्लैरिटी अगर आपको करनी है तो आप उनसे कम्युनिकेट करें, लेकिन इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे कन्या राशि। ऊँची आवाज़ में बात करना आपके पर्सन को पसंद नहीं है। उनका नाम लेना पसंद नहीं है, उनसे
यानी कि क्वेश्चनरी, आप अगर उनसे कुछ सवालात करते हैं तो उनको वो भी पसंद नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई फीमेल आपका सपोर्ट कर सकती है, कोई फीमेल आपके बीच में एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ एक, यानी कि अगर आप दोनों अपने लाइक जो भी आपकी इष्ट है, आपकी इष्ट कोई फीमेल लॉर्ड हो सकती है, माँ काली का स्वरूप हो सकता है, या कोई भी ऐसा जो आप दोनों उनको उनके मंदिर जाते हो ताकि आप दोनों का बॉन्ड एक बहुत बहुत स्ट्रांग हो। और ये आपको करना भी चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड। बात करती हूँ आपके समय की। समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपके पार्टनर का, और टेक टाइम, यू जस्ट नीड टू टेक गिव टाइम टू योर पार्टनर, टू योर पर्सन। एंड ये साइकिल हर 12 महीने में कहीं ना कहीं 2 महीने ऐसे होते हैं कि आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ अनबन बनी रहती है। कन्या राशि, वर्गो, तो आपके पर्सन का कुछ समय थोड़ा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी एंडिंग 4th ऑफ वीक यानी कि एंड में, जून मंथ में मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, लेकिन उनको आपको नज़रअंदाज करना है। लिबरल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एंड उनको ट्रांजिशन चाहिए अपनी लाइफ में, ग्रोथ भी चाहिए, एक हर चीज़ अच्छी चाहिए, एक सेटल वे में चाहिए। फिनांसिस से सपोर्ट आपको आपसे लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको 3rd वीक में बताया है। कन्या राशि, वर्गो, और कुछ चीज़ों को ना ये कहूँ कि लाइफ में यूनियन आप दोनों का है, यानी कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी तो है, कनेक्शन है बहुत अच्छा। लेकिन एक नाव पर अगर आप सवार हैं तो उसमें कोई ना कोई इशू है, मसला है। कुछ ऐसे मसले हैं जो पास के हो सकते हैं, आपके पास के हो सकते हैं, आपके पार्टनर के पास के हो सकते हैं, या यूं कहूँ कि लाइफ में अट्रैक्शन तो आपको हुआ था आपके पार्टनर से पहले, या आप से पहले आपके पार्टनर की लाइफ में वो चीज़ें उनको कभी ना कभी विंट आउट वो करते हैं आपके सामने। किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है कन्या राशि आपको इस मंथ, और आपके पर्सन को कुछ ऐसी एडिक्शन हो सकती है, यानी कि स्मोक ड्रिंक की एडिक्शन हो सकती है। एंड ये एडिक्शन यूँ कहूँ कि काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से चल रही थी, जिसको लेकर आप डिस्टर्ब तो थे ही, शुरू से ही आप डिस्टर्ब थे, कि आप चाहते हैं कि एक परफेक्शन के साथ वो रिलेशनशिप में रहें आपके, लेकिन नोबडीज कैन परफेक्ट। कन्या राशि, वर्गो, मालूम है ना आपको? तो कहीं न कहीं जो रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं आप, उन सब चीज़ों को थोड़ा समय दें, टाइम को टाइम दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप खुद में कंप्लीट हैं, लाइफ़ को बहुत एक ऑनरेबल अ, एक वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, कि एक, या यूँ कहूँ, एक लग्ज़रियस लाइफ़, रॉयल लाइफ़ हर किसी को, आपके परिवार में आपके पेरेंट्स, गार्जियन, सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग्स होंगे, आप सबको अच्छी लाइफ़, हेल्दी लाइफ़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई आंसर, कोई रिस्पेक्ट, कोई कंसर्न, कोई वैल्यू आपको नहीं मिल पाती है कन्या राशि। एंड आपकी बात को बहुत ज़्यादा लाइट लिया जाता है। यूँ कहूँ, पर्सनल रिलेशनशिप की, आपके और आपके पार्टनर की दोनों की वाइब्स, एनर्जी को देखो तो मिली-जुली ही रहेगी। मंथ एंड में ऑफ़िशियली अभी तो नहीं, लेकिन 3 से 4 मंथ का जो समय है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी स्टेबिलिटी प्रोफ़ेशनली बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, और जो आपकी नीड है, जो ज़रूरतें हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपके पार्टनर और आपकी खुद की चीज़ें, यानी कि आप खुद में कंप्लीट हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कन्या राशि, आपको खुद से, यानी कि आप, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको खुद से मेहनत, स्ट्रगल करनी होगी। हार्मनी इन योर मैरिज और होपिंग टू स्टार्ट लाइक फैमिली रिलेशनशिप, यहाँ पे मिलनसार मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि आप दोनों की परिवार यहाँ पे मिलते मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर करंटली एसोसिएटेड विद द विद लाइक आर आल्सो लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल इन रिलेशनशिप or in professionally, and as the energy you can say like it's एक स्ट्रॉन्ग ब्रस्ट की तरह यहाँ पर क्रिएटिव एक एनर्जी निकलती हुई नजर आ रही है, यानी कि आप दोनों के रिश्ते हैं, आपकी फैमिली, यानी कि आपको जॉइंट फैमिली मिल सकती है, लेकिन आपको जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है कन्या राशि, वर्गो, और एक सोशली आप मिलना जुलना चाहते हैं अपने फ्रेंड से, अपने जो भी आपका ग्रुप है प्रोफेशनली, या कोई आपके बहुत पुराने मित्र या आपके कोई फ्रेंड रहे हों, उनसे आप मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें बहुत, या यूँ कहूँ, बहुत स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। क्लोज़ फ्रेंड आपकी लाइफ़ में, आपके फ्यूचर में आ सकता है या आ सकती है, कोई भी हो सकता है वो। एक एक बहुत आपकी सराउंडिंग्स में रहेगा या रहेगी, यानी कि वो एक स्टेबिलिटी, आपको प्रोटेक्शन के लिए आपकी लाइफ़ में हमेशा वो बनी रहेगी, वर्गो राशि। और
द वर्ल्ड यानी कि आपका जो संसार है वो आपने खुद बनाया है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने। आप अब बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं हर चीज़ को लेकर, लेकिन कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं क्योंकि आपके अलावा और कोई है नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को चलाने के लिए। लाइफ की सिस्टमैटिकली आप बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं अपने और अपने पर्सन, अपनी फैमिली को। यहाँ पर या ये कहूँ कि सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं नहीं जाने वाला है, एंड दैट इज़ फाइनल। कि मैं यूँ कहूँ कि एक ईगो जो है वो आपके अंदर हमेशा ईगो, जो एक बातचीत में आप दोनों की ईगो दिखती हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी बात हमेशा ऊपर रहे, आपके पर्सन चाहते हैं उनकी बात हमेशा ऊपर रहे, तो वो चीज़ें हमेशा हर रिलेशन में देखी जाती हैं। तो अपने रिश्ते को बनाने के लिए एक ब्लेसिंग की भी ज़रूरत होती है, यानी कि परिवार, मिलनसार परिवार होना चाहिए। शादी, मैरिज एक दो इंसानों में नहीं होती, दो फैमिली भी इंक्लूड होते हैं। तो जिस वे में आप सोच रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के साथ रहे, तो वो नहीं हो सकता है। वर्गो राशि और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत अच्छी है। आपका एजुकेशन से रिलेटेड आपको हमेशा सब कुछ मिलता रहेगा, यानी कि एजुकेशन जो आपकी एक हाई लेवल की आपने किया हुआ है उससे रिलेटेड ही आपकी लाइफ अभी तक चल रही है। राइट। फिनेंसेस से रिलेटेड आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे, और आने वाले जो 3 से 4 महीने हैं उसमें आपकी शादी, मैरिज का प्रपोजल आपके पर्सन की तरफ से फाइनली लाइक कमिटमेंट तो हो ही रही है। एंड ऑफ द मंथ में, जून मंथ की जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 से 4 महीने का, 2 से 3 महीने का ऊपर नीचे समय लगने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि टाइम को आप थोड़ा सा टाइम दें, बहुत अच्छी बात है, तभी एक हेल्दी टाइम निकल कर आएगा। और बहुत पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। एंड डोंट इग्नोर, कोई भी चीज़ें हो रही हैं आप जस्ट उसको एक्सेप्ट करते रहें। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें, बस चलते रहें लाइफ में, गो विद द फ्लो अपने पर्सन के साथ, और हमेशा अपने पर्सन को अपने साथ रखने की कोशिश करें, बिकॉज आपसे ज़्यादा उन्हें उन आपकी ज़रूरत है, वो नीड आपको ज़रूरत है। सो ये थी कन्या राशि वर्गो आपके लिए जून मंथ की रीडिंग, जून मंथ की एनर्जी, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके और आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चला होगा। आपको बहुत ईज़ी होगा कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं जून मंथ में और आप क्या चाहते हैं। जी, थैंक यू सो मच।